गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेक्टिफायर का एक्सपेरिमेंट जो था उसको कंप्लीट किया। डायोड को किस तरह से एज अ रेक्टिफायर हम यूज कर सकते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को हमने कंप्लीट किया। ठीक है ना। टू इस जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 और एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है, इनका अभी हमारे पास वर्चुअल लिंक नहीं है। ठीक है, उसके लिए इन दोनों एक्सपेरिमेंट को कुछ टाइम के लिए अभी रोक के हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 6 जो है उसको एज अ एक्सपेरिमेंट नंबर 3 करेंगे। ठीक, हम यहाँ पे जो जेनर डायोड है उसका जो मेन एप्लीकेशन है कि कैसे वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, उसको हम देखेंगे कि हाँ एक्सपेरिमेंटली वाकई जो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा वो ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि जब जेनर डायोड को हम सोर्स वोल्टेज में वेरी कराते हैं तो उस टाइम हमने जब ऑपरेशन पढ़ा था तो बेसिकली दो ऑपरेशन पढ़े थे जेनर डायोड के। तो कौन कौन से दो ऑपरेशन थे? एक में तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस वेरी करता था, उसको क्या बोलते थे? एक में तुम्हारा सोर्स वोल्टेज वेरी करता था, उस ऑपरेशन को हमने क्या बोला था? एक था लाइन रेगुलेशन, दूसरा था लोड रेगुलेशन। लोड रेगुलेशन में हम लोग आरएल को वैरी कराते थे और लाइन रेगुलेशन में आरएल को फिक्स रखते थे और वीएस को वैरी कराते थे। हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पर भी हमें जो जेनर डायोड का ऑपरेशन देखना है, एप्लीकेशन देखना है, वो बेसिकली दो तरीके से देखना है। ठीक, एक जब वो लोड रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है और दूसरा जब वो लाइन रेगुलेशन में काम कर रहा है। मीनिंग एक बार हम जो सप्लाई वोल्टेज होगा उस सप्लाई वोल्टेज को वेरी कराएंगे और एक बार हम जो हमारा लाइन लोड रेजिस्टेंस होगा उसको वेरी कराएंगे। इन जनरल हमने जो सर्किट देखा है वो जो वोल्टेज रेगुलेटर का हमने जो सर्किट देखा है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी होती है, उसके बाद यहाँ पे एक हमने सोर्स रेजिस्टेंस, और उस सोर्स रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे अगर हमारे पास एक सर्किट है जिसमें यहाँ पे ऐसे एक रेजिस्टेंस देखा है और इस रेजिस्टेंस के यहाँ पैरेलल पे ऐसे हम डायोड को जेनर डायोड को बेसिकली कनेक्ट कर देते हैं। ये तुम्हारा आरएल होता है और इसी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज देखते थे। तो ये जेनर डायोड एज अ शंट रेगुलेटर ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। जब हम इस वीएस को वेरी कराते हैं तो लाइन रेगुलेशन होता है और जब इस लोड रेजिस्टेंस को हम वेरी कराते हैं तो लोड रेगुलेशन। अब इन जनरल जब हम एक्सपेरिमेंटली इस तरह के किसी सर्किट में जनरल डायोड को कनेक्ट कर रहे होंगे तो हमें कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। वो ये कि लोड रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, पहले हमें उसको स्पेसिफाई करना होगा। ठीक, लोड रेजिस्टेंस कहाँ पे, कौन सा रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं? बेसिकली लोड रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं जहां से हम आउटपुट ले रहे हैं। मीनिंग इन केस अगर हम आउटपुट यहाँ इसको हमने अभी तो आरएल बताया, लेकिन इन केस हम आउटपुट यहाँ से ले रहे होते हैं, लेट्स से इस दोनों टर्मिनल पे हम आउटपुट ले रहे होते हैं, तो इसको हम लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको लोड रेजिस्टेंस नहीं कहते। तो लोड रेजिस्टेंस बेसिकली वो होता है जहां से हम आउटपुट ले रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इस सर्किट में आउटपुट हम इधर साइड पे ले रहे हैं, ये यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे इसको हमने लोड रेजिस्टेंस कहा। ठीक, मीनिंग ये हमारे पास इन जनरल जो सर्किट जिस सर्किट का हमें वोल्टेज रेगुलेट कराना है वो सर्किट हमारा ये होगा। ठीक है, इस सर्किट में हो सकता है या तो हमारा सोर्स वोल्टेज वेरी करे या
लोड रेजिस्टेंस वेरी करे। लेकिन ये बेसिक हमारे पास सर्किट है। तो इन जब इस सर्किट को हम क्या वोल्टेज जो हमें रेगुलेट कराना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जेनर डायोड को यूज करेंगे। और इन जनरल जो हमारे पास जेनर डायोड होगा उसका एनोड इस साइड पे और कैथोड इस साइड पे ऐसे, ठीक है। और जब इस जेनर डायोड को हम इस सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो हमेशा लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। एंड जिधर साइड पे आउटपुट वोल्टेज की पॉजिटिव पोलैरिटी उधर साइड पे एनोड, एंड जिस साइड पे नेगेटिव पोलैरिटी है उस साइड पे कैथोड। बेसिकली हम आउटपुट वोल्टेज का रेफरेंस नहीं लेते, हम लेते हैं अपने इनपुट वोल्टेज का रेफरेंस। इनपुट वोल्टेज का पॉजिटिव जिधर है उधर एनोड और जिधर नेगेटिव है उधर कैथोड, और ये ऐसे पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ठीक, अब सभी को चैट बॉक्स में हमने वर्चुअल लिंक इस एक्सपेरिमेंट का प्रोवाइड कर दिया, उसे ओपन कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे ये एक्सपेरिमेंट करना है। उस लिंक को जब तुम ओपन करोगे, ठीक है, तो तुम्हें कुछ इस तरह की विंडो दिखाई देगी। मे बी थ्योरी टैब स्टार्टिंग में खुला होगा। तो उस थ्योरी टैब में इन जनरल जेनर डायोड किस तरह से काम करता है, जेनर डायोड किस किस मोड में काम करता है, उस सारे मोड में किस तरीके से वो वर्क कर सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कट गिवन है कि हाँ किस तरीके से तुम्हारा जेनर डायोड लोड रेगुलेटर लाइन रेगुलेशन में किस तरह से वर्क करेगा, और जब हम लोड रेगुलेटर की तरह उसको वर्क कराएंगे तो वो किस तरह से वर्क करेगा। हम ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। इवन हमने लोड रेगुलेशन के काफी न्यूमेरिकल भी किए हैं, तो इसकी थ्योरी पे हम नहीं जा रहे हैं। अच्छा, जिसको कुछ भी डाउट होता है वो यहाँ पे इसको क्लियर कर लेगा, इस थ्योरी को भी पढ़ लेगा, और इनकेस अगर कुछ और उसके बाद भी डाउट होता है तो वो पूछ के यहाँ पे क्लियर कर देगा। ठीक है, अब हम आते हैं पहले थोड़ा सा प्रोसीजर देख लेते हैं कि भाई एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या है। ठीक है, देखो इन जनरल तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल जेनर डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो तुम्हें सेलेक्ट करना होगा कि तुम जेनर डायोड का जो तुम जेनर डायोड सेलेक्ट ले रहे हो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है। ठीक, सोर्स रेजिस्टेंस सेट करना होगा, लोड रेजिस्टेंस को सेट करना होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब लाइन रेगुलेशन की, जब हम लाइन रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस सेट कर रहे हैं। इन केस अगर हम यहाँ पे बात कर रहे होते लोड रेगुलेशन की तो यहाँ पे हम डीसी वोल्टेज को सेट कर रहे होते। ठीक है, मीनिंग थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे जब लाइन रेगुलेशन से लोड रेगुलेशन पे हम पहुंचेंगे। ठीक है, बस इतना ही फर्क आएगा पूरे एक्सपेरिमेंट में। तो अभी हम लाइन रेगुलेशन देखते हैं। तो हमने ये तीनों चीजों को सेट किया, देन हमें क्या करना है, डीसी वोल्टेज को हम वेरी करा सकते हैं। और साथ में हमने कनेक्शन में क्या किया हुआ है कि वोल्टमीटर और 3 अमीटर कौन किस लिए लगाए हैं, ये वाला अमीटर बेसिकली सोर्स करंट को मेजर कर रहा है, ये वाला अमीटर लोड करंट को मेजर कर रहा है, ये जेनरल करंट को मेजर कर रहा है, एंड ये जो वोल्ट मीटर है ये तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज को मेजर कर रहा है ना। हमें पता है कि जो अमीटर है वो सीरीज में लगना है और जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे। और देन यहाँ पे लिखा है चूज द एप्रोप्रिएट डीसी वोल्टेज सच दैट जेनर डायोड इज ऑन। जेनर डायोड ऑन होने का मीनिंग क्या है कि जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम करने लगे। ठीक, आफ्टर दैट हमें क्या करना है, वोल्टमीटर और अमीटर की जो रीडिंग्स हैं जब हम अपने डीसी वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं उनको हमें नोट डाउन करते जाना है। ठीक, तो नाउ
सिमुलेशन पे आते हैं कि किस तरीके से पहले प्रोसीजर कैसे काम करेगा, किस तरीके से हम लाइन रेगुलेशन कर पा रहे हैं वो देखेंगे। आफ्टर दैट हम उसका जो सर्किट कनेक्शन है, कनेक्शन कैसे करना है वो बेसिकली चेक करेंगे ना। तो यहाँ पे जेनर डायोड लाइन रेगुलेशन पे क्लिक करो, ये ओपन हुआ इस तरीके से। यहाँ पे देखो तुम डीसी वोल्टेज, जेनर डायोड का वोल्टेज एंड सीरीज रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे सोर्स के अक्रॉस देखो, सोर्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ सीरीज में एक अमीटर लगाया हुआ है। ये एक अमीटर लगाया, ये क्या कर रहा है, सोर्स करंट को मेजर कर रहा है। यहाँ पे एक सीरीज में अमीटर लगाया हुआ है, ये क्या कर रहा है, लोड करंट को मेजर कर रहा है। ये जेनर करंट को मेजर कर रहा है ना। अब देखो, जब हम इनिशियली हम डीसी वोल्टेज को हमने 0 कर दिया, ठीक, जेनर वोल्टेज को हम 5.1 कर रहे हैं, ठीक है, 5.1 वोल्ट पे फिक्स कर दिया है। मीनिंग जब ये जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम करने लगेगा तो आउटपुट वोल्टेज 5.1 वोल्ट पे फिक्स हो जाना चाहिए। अगर ये प्रॉपर जेनर डायोड जो है वो उसमें प्रॉपर वोल्टेज रेगुलेशन कर रहा है तो आउटपुट वोल्टेज तुम्हारा 5.1 वोल्ट पे फिक्स होना चाहिए। बाकी करंट और बाकी सर्किट में कुछ भी चेंज हो, लेकिन तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज सेम रहना चाहिए, ठीक। सोर्स रेजिस्टेंस को हम 1 किलो ओम पे सेट कर रहे हैं और लोड रेजिस्टेंस को लेट्स से 2 किलो ओम पे सेट कर रहे हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू ही रखनी है, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। बस उसी के हिसाब से डीसी वोल्टेज चेंज होगा, उसी के हिसाब से ये करंट्स और बाकी चीजें आएंगी। अब देखो, जैसे ही तुमने आरएल को सेट किया 2000 पे, यहाँ पे आईएल की वैल्यू फिक्स हो गई 2.55 पे, और होना भी चाहिए भाई। हमने जब इस जेनर डायोड को हमने फिक्स किया और जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही तो इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज भी होगा, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे 2.55 पे तुम्हारी करंट फिक्स हो गई ना। अब हम डीसी वोल्टेज को चेंज करते हैं। पहले ये जो जीरो वाले यहाँ पे जैसे हमने 3.2 वोल्ट दिया तो आउटपुट वोल्टेज हमें 3.2 मिल रहा है, आईएस जो है वो नेगेटिव मिल रही है। इस तरह से कुछ हमें यहाँ पे ऐसे कुछ वोल्टेज मिल रहा है। फर्दर हमने डीसी वोल्टेज को और बढ़ाया, जब हमने एक सफिशिएंट अमाउंट प्लस से 7 वोल्ट तक हमने डीसी वोल्टेज को बढ़ा दिया, तब यहाँ पे देखो आउटपुट वोल्टेज 5.1 हो गया। मीनिंग इस टाइम पे तुम्हारा जो जेनर डायोड है वो तुम्हारा ब्रेकडाउन रीजन में काम करना स्टार्ट कर चुका है। रीडिंग को ऐड टू टेबल कर दो, फर्दर फिर डीसी वोल्टेज को इंक्रीज करो 11 वोल्ट, फिर अब ध्यान से देखो तो सोर्स करंट और जेनर करंट ये दोनों ही इंक्रीज कर रही हैं, लोड करंट तुम्हारी कांस्टेंट है और वोल्टेज आउटपुट का जो है वो कांस्टेंट है। जब तुम डीसी वोल्टेज चेंज कर रहे हो तो उसकी वजह से सोर्स करंट चेंज हो रही है। अब ये सोर्स करंट जाएगी कहाँ, लोड करंट में तो कोई चेंज होना नहीं है, और IS इज इक्वल टू क्या होता है, लोड करंट प्लस जेनर करंट, तो अल्टीमेटली कहाँ पे चेंज होगा, जेनर करंट पे। चाहो तो ये सम करके भी देख सकते हो, 6.150 प्लस 2.55 ये एग्जैक्टली 8.70 के ही बराबर आएगा, ठीक है। फिर फर्दर और डीसी वोल्टेज को इंक्रीज किया, फिर तुम्हारी सोर्स करंट बढ़ी, उसके रिस्पेक्ट में जनरल करंट बढ़ी, हमने एफ टू टेबल कर लिया, देन अगेन एफ टू टेबल कर लिया, ठीक है। तो अप्रोक्स 6 to 7 रीडिंग्स ऐसे लेके उसके बाद इसको यहाँ से प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह का हमें आउटपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट वोल्टेज जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से मिल रहा है। जब हम सोर्स वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा तो वेरिएशन, हमें लीनियर वेरिएशन एक टाइम तक मिल रहा है। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करना स्टार्ट कर रहा है, तुरंत तुम्हारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो गया है, किस वैल्यू पे, 5.1 पे।
ठीक है, सोर्स वोल्टेज देखो यहाँ चेंज हो रहा है, 11 पे है, फिर इधर चेंज हो रहा है, 13.8 पे आया है, 16.6 पे आया है, 19 पे, लेकिन तुम्हारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो तुम्हारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब लाइन रेगुलेशन हो रहा है, जब यहाँ पे हम लाइन रेगुलेशन करा रहे हैं, ये जब लाइन रेगुलेशन करा रहे हैं, तुम्हारा Vs वेरी कर रहा है, उसकी वजह से सोर्स करंट Is वेरी कर रही है, उसकी वजह से जेनर करंट Iz वेरी कर रही है। एट दैट टाइम जो तुम्हारा जेनर वोल्टेज Vz है वो कांस्टेंट है, लोड करंट IL जो है वो कांस्टेंट है, लोड रेजिस्टेंस RL जो है वो कांस्टेंट है, आउटपुट वोल्टेज V नॉट वो तुम्हारा कांस्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें कब हो रही हैं? मेनली ये वाला फिनोमेना कब हो रहा है? व्हेन जेनर डायोड इज इन ब्रेकडाउन रीजन। ना, अब इसके कनेक्शन देखते हैं। यानी सर्किट हमने कुछ इस तरह से देखा था। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना, एन साइड जो है वो कैथोड है और पी साइड जो है वो एनोड है। शायद हमने यहाँ पे गलत बता दिया था। जी, यहाँ पे हमने, ये तुम्हारी कैथोड है और ये तुम्हारी एनोड है। ठीक है, कैथोड पॉजिटिव पे और एनोड नेगेटिव। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो तुम्हें ये दिख रहा है। ठीक है, कि जब तुम लाइन रेगुलेशन करोगे, जब तुम लाइन रेगुलेशन करोगे तो क्या क्या चीजें वेरी करेंगी और क्या चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तो तुम्हारा लाइन रेगुलेशन हो रहा होगा तो कौन कौन सी चीजें वेरी कर रही होंगी और कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट। तो इस तरह का हमारा कनेक्शन है। ठीक है, तो इस कनेक्शन को बेसिकली हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, चाहो तो देखो इंस्ट्रक्शन में प्रॉपरली सारे कनेक्शन मेंशन रहते हैं कि यहाँ किस तरीके से तुम्हें कनेक्शन करने हैं। ठीक ना, कम। अब देखो यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग करो, 1 को 3 से कनेक्ट कर दो। भाई डीसी सोर्स है, इसको सोर्स रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसी सोर्स रेजिस्टेंस में हमारी आईएस करंट फ्लो होती है जिसको हमें मेजर करना है, तो उस रेजिस्टेंस के सीरीज में हमने एक एमीटर लगा दिया। और उस जैसे ही हम ये जेनर वाला पार्ट से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो हमारा सर्किट है वहां पे हमारी लोड करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे हमने को सीरीज में कनेक्ट कर दिया एक एमीटर को। ये क्या करेगा? लोड करंट देगा। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें क्या लेना है? आउटपुट वोल्टेज लेना है, तो इसको हमने इधर ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब इस नीचे आने वाला जो सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे हम एक सीरीज में एमीटर और लगा दें,
ताकि तुम्हारी जेनर करंट जो है वो मेजर हो जाए। तो सीरीज में लगाना है तो उसके लिए इसको इधर कनेक्ट कर दो, इसको यहाँ कनेक्ट कर दो, इधर इसको सर्किट कंप्लीट कर दो और यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट कर दो ना, पूरे सर्किट को ग्राउंड प्रोवाइड कर दो। कनेक्शन चेक, कनेक्शन सही है। अब सारी वैल्यूज को फिर से सेट कर लो, जैसे अभी तुमने प्रोसीजर में सेट किया, सेम वैसे ही यहाँ पे सारी वैल्यूज को सेट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से कि हम यहाँ पे जनरल वोल्टेज को हम 5.1 वोल्ट पे सेट करते हैं, आरएस को हम 1 किलो ओम पे सेट करते हैं, आरएल लोड रेजिस्टेंस को हम 200 ओम पे सेट करते हैं। ठीक, और देन अगेन हम वेरी कराते जाएंगे और हमारे सोर्स रेजिस्टेंस और जनरल करंट में वेरिएशन हमको दिखता रहेगा। सेम वही है जैसे भी हमने प्रोसीजर किया था। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ देखो तुम्हें केवल स्ट्रेट लाइन आई क्योंकि हमने 6 वोल्ट जो हमने सप्लाई ली थी वो वहां पे हमने सप्लाई 0 से स्टार्ट की थी, तो अनरेगुलेटेड सप्लाई भी हमें मिली थी। मीनिंग जब जेनर डायोड तुम्हारा ब्रेकडाउन रीजन में काम नहीं कर रहा है, वो वाला पार्ट भी मिला था। जो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आया था ये वाला लीनियर जो इंक्रीज कर रहा है, ये वो पार्ट है जब तुम्हारा जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम नहीं कर रहा है। इसमें किसी को दिक्कत कुछ? लाइन रेगुलेशन में कहीं किसी को कोई डाउट? No, sir. तो अब आगे बढ़ते हैं और लोड रेगुलेशन देखते हैं। लोड रेगुलेशन का सिमुलेशन देखते हैं ना। तो यहाँ पे लोड रेगुलेशन पे क्लिक करोगे तो सर्किट तुम्हारा जो होगा, जब तुम्हारा जेनर डायोड एज अ लोड रेगुलेटर काम कर रहा है, तो जो सर्किट होगा वो तुम्हारा सेम रहेगा, सर्किट में कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंजेस आएंगे वो कहां पे आ रहे हैं? अभी तक हम इस डीसी वोल्टेज को वेरी करा रहे थे, लोड रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रख रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इस लोड रेजिस्टेंस को वेरी कराएंगे और डीसी वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे। तो लेट्स से हम डीसी वोल्टेज को 6 वोल्ट पे कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, जेनर डायोड का वोल्टेज अभी भी वही 5.1। सोर्स रेजिस्टेंस इस बार हम लेट्स से 100 ओम से स्टार्ट करते हैं, 100 ओम पे सेट कर देते हैं। देखो, जब तुमने सोर्स रेजिस्टेंस और डीसी वैल्यू को जब तुमने सेट कर दिया, तो यहाँ देखो एक सोर्स करंट जो है, कांस्टेंट सोर्स करंट और 9 एम्पियर की दिखाई देने लगी। मीनिंग ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है।
अब जब तक तुम डीसी जो तुम सोर्स करंट यूज सोर्स वोल्टेज जो तुम सोर्स वोल्टेज यूज कर रहे हो, ये डीसी वोल्टेज, जब तक इसको चेंज नहीं करोगे तब तक ये सोर्स करंट चेंज नहीं होगी। नाउ अब हमें क्या करना है, जैसे हम लोड रेजिस्टेंस को 150 से स्टार्ट करते हैं वेरी करंट। तो जब हमने 150 रखा है तो आउटपुट वोल्टेज हमें 6 वोल्ट मिलता है। मीनिंग इस टाइम पे तुम्हारा जेनर डायोड जो है वो तुम्हारा ब्रेकडाउन रीजन में काम नहीं कर रहा है। जेनर डायोड के अक्रॉस जो करंट है वो 0 है। ठीक है, जेनर डायोड के अक्रॉस जो करंट है वो 0 है। देखो इस बात को समझना, जेनर डायोड के अक्रॉस जो तुम्हारी करंट होगी यहाँ पे, ये करंट बेसिकली वेरी कर रही होगी इस लोड रेजिस्टेंस की वजह से। रीजन कि जब तुम लोड रेजिस्टेंस को वेरी करोगे तो लोड करंट वेरी होगी और साथ में जनरल करंट भी वेरी होगी। ठीक है, और आईएस तुम्हारी कांस्टेंट रहेगी ना। अब ऐसे हमने लोड रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया 296 ओम पे। ठीक, अभी भी तुम्हारा ये जो है तुम्हारी जो लोड करंट तो डिक्रीज हुई है, जो जनरल करंट है वो अभी भी कांस्टेंट है। फर्दर और इंक्रीज किया, स्टिल तुम्हारी करंट कांस्टेंट है। ठीक, अभी भी तुम्हारी जो आईजेड है वो 0 है। दैट इज वाई तुम्हारा रेगुलेशन जो है वो नहीं हो रहा है। ठीक, जब तुमने देखो यहाँ 700 समथिंग के अप्रॉक्स तुमने लोड को इंक्रीज कर दिया है, तुम्हारी आईजेड यहाँ पे फ्लो होना शुरू हुई है और लोड जो वोल्टेज है उसका रेगुलेशन हुआ है और आउटपुट वोल्टेज जो है वो 5.1 के आसपास कांस्टेंट हो गया। आउटपुट जो है वो 5.1 के आसपास कांस्टेंट हो गया। देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी क्लियरली दिए हुए हैं कि हाँ भाई तुम्हें क्या क्या कैसे कैसे सेट करना था। ठीक है, तो हम फिर से बैक जाते हैं। जस्ट इस पॉइंट से जैसे 510 ओम से लोड रेजिस्टेंस को वेरी कराना स्टार्ट कर रहे हैं। कोई मतलब ऐसा रूल नहीं है, बस हमने सिंपली इतना किया कि लोड रेजिस्टेंस को थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लिया है, ब्रेकडाउन रीजन के जस्ट पहले, और उस से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे ब्रेकडाउन रीजन में पहुंच के किस तरह से वेरिएशन हो रहा है वो हम ग्राफिकली देखना चाह रहे हैं। तो इसको हम ऐड टू टेबल कर लें, नेक्स्ट और इंक्रीज करें, तुम्हारी जो जनरल करंट है वो इंक्रीज हो गई, सोर्स करंट तुम्हारी कांस्टेंट है, लोड करंट तुम्हारी इंक्रीज हुई है, सॉरी डिक्रीज हुई है। लोड करंट पहले 9.57 थी, अब 7.69। फर्दर अगेन अब यहाँ पे 2.17 की करंट है, जेनर डायोड की जो करंट है वो तुम्हारी जेनर डायोड की यहाँ पे देखो भी करंट इंक्रीज हो रही है और लोड करंट जो हो रही है वो डिक्रीज कर रही है, जबकि आईएस कांस्टेंट है। और बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे हम लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक, जेनर डायोड के अक्रॉस जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तुम्हारा कांस्टेंट है। अब जब वो वोल्टेज तुम कांस्टेंट कर दोगे तो V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से अगर आप R को इंक्रीज कर रहे हैं तो I तो डिक्रीज होगी ना, और वही यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसे हम डिफरेंट वैल्यूज पे रीडिंग लेते हुए जाएंगे। ये हमने कुछ रीडिंग्स ले लिए हैं, ठीक, अब उसी को हम प्लॉट कर देंगे। तो ये यहाँ पे वेरिएशन कुछ दिख रहा है, ठीक, ये वेरिएशन क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस रीजन में तुम्हारा जो जेनर डायोड था वो ब्रेकडाउन में काम नहीं कर रहा था। जैसे इसने ब्रेकडाउन पे काम करना स्टार्ट किया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया आउटपुट वोल्टेज। ठीक, अब इसके थोड़ा सा कनेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे कनेक्शन इसके भी सेम होंगे, क्योंकि कनेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आए होंगे ना। कनेक्शन तो जैसे अभी प्रीवियस थे, सर्किट में कोई चेंज नहीं, तो कनेक्शन में भी कोई चेंज नहीं है, वही देखो सेम एकदम सिमिलर कनेक्शन है। यहाँ से हमको सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड कराना है, देन इधर हमने क्या करना है, ये
सीरीज में लगा देना है अमीटर को, इस अमीटर को सीरीज में प्रोवाइड कर देना है, इधर ये वोल्ट मीटर को हमें पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। इस जो अमीटर है इसको जेनर करंट के लिए यहाँ पे हमें सीरीज में लगा देना है। यहाँ हमको तुम्हारा सर्किट ऐसे कंप्लीट करना है और देन यहाँ से ऐसे ग्राउंड प्रोवाइड करना है। ठीक है, अभी क्योंकि हमने 9 से 12 को कनेक्ट किया है तो यहाँ पे ग्राउंड वायर जो है वो हमें रेड कलर की दिख रही है, अगर हम 12 से 9 को कनेक्ट करते तो यहाँ पे ये हमें ब्लैक कलर की दिखती। सभी लोग एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लेंगे।